ये मुआहदे के अंदर कोई और वर्दी वाला नजर आया यार? आपका और हमारा फील्ड मार्शल वहाँ खड़ा हुआ है, एक वर्दी वाला जर्नैल हमारा वहाँ मैदान के अंदर मौजूद है, कोई और मुल्क का कोई जर्नैल वहाँ नहीं खड़ा हुआ। ये सारा का सारा बुनियादी आइडिया किसका है? लेट्स गिव क्रेडिट टू द मैन। अमेरिका के 27 अड्डे इस पूरे रीजन में मौजूद थे। 27 में से 17 को ईरान ने तबाह बर्बाद करके रख दिया, और अब जो उसके ऊपर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर उनके खर्च हुए, सत्यानाश हो गया। अरब दुनिया का जो मुआशी पहिया था वो जैम होके रह गया। ऐसी सूरत के अंदर अब वक्त का तकादा था। पाकिस्तान ने तुर्क का पता खेला, और पाकिस्तान ने पहले सऊदी अरब के साथ एक दिफाई और स्ट्रेटेजिक शराकत दारी की। जो इस टाइम पे सऊदी अरब के पास मौजूद है, वो अमेरिका का असला उस मुल्क के खिलाफ नहीं इस्तेमाल हो सकता। पाकिस्तान को जब लाया गया तो पाकिस्तान के असले पे ना कोई कदगन है और ना कोई बाप किसी का पाकिस्तान को रोक सकता है। आहिस्ता आहिस्ता जब दुनिया ने हमारी मिलिट्री सलाहियत को देखा तो हमारी स्ट्रेटेजिक सलाहियत के अंदर तोसी हो गई। आप सब्र करें, थोड़ा हौसला करें। ये 3 मुल्क नहीं है मेरे भाई, ये अभी और बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुअम्मर कज़ाफ़ी में फिर हाजिर है नया दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला भाई, क्या हाल है आपके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम प्यारे नहीं हैं, आज सारे के सारे जो है वो पाकिस्तान पर प्यारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल सऊदी बिल्कुल अरब, पाकिस्तान, तुर्किया का दिफाई बिल्कुल मुआहदा हुआ है जनाब, आपको मुबारक हो। बिल्कुल बिल्कुल अब्दुल्ला भाई, इसी पे हमने आज गुफ्तगू करनी है। ये क्यों जरूरत पेश आई? ये जो बड़े पाकिस्तान, सऊदी अरब, टर्की जैसे बड़े मालिक ने जो ये एक दिफाई मुआहिदा किया है, ये असल में किसके खिलाफ है? क्या ये अमेरिका के खिलाफ है, इसराइल के खिलाफ है, किसके खिलाफ है? और इस मुआहिदे का क्या फायदा होगा? और पाकिस्तान के साथ क्यों अब सब तमाम मालिक दिफाई मुआहिदा कर रहे हैं इस टाइम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें कदाफी भाई, सीधी सी बात है भाई, पाकिस्तान ही तो वो मुल्क है। आप देखें कि अभी ये मुआहदे के अंदर आपको कोई और वर्दी वाला नजर आया है यार? आपका और हमारा फील्ड मार्शल वहां खड़ा हुआ है, एक वर्दी वाला पाकिस्तान का परचम पहना हुआ है, एक वर्दी वाला जर्नैल हमारा वहां मैदान के अंदर मौजूद है। कोई और मुल्क का कोई जर्नैल वहां नहीं खड़ा हुआ, सऊदी अरब का नहीं खड़ा हुआ, तुर्की का खड़ा नहीं है। ये सारा का सारा बुनियादी आइडिया किसका है? पाकिस्तान का आइडिया है, हमारे फील्ड मार्शल साहब का आइडिया है। लेट्स गिव क्रेडिट टू द मैन। एक बात, जो भी उनके मुखालफिन है, आज उनको मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो फैसला था कि हम भारत के दांत तोड़ देंगे, ये एक बड़ा फैसला था। माजी में भी तो लोगों को मौका मिला था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस बार एक आदमी खड़ा हो गया, उसने 8 गुना बड़े दुश्मन को चैलेंज कर दिया और कहा ठीक है, जो होगा फिर देखा जाएगा, अल्लाह की रजा। यही तो हाफिज कुरान होता है ना, जो उसके दिल में जब ईमान होता है ना और कुरान होता है तो ताकत मिलती है, ये बात होती है। अब जो बात है इसके अंदर, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जब से अमेरिका के 27 अड्डे इस पूरे रीजन में मौजूद थे, 27 में से 17 को ईरान ने तबाह बर्बाद करके रख दिया, और अब जो उसके ऊपर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर उनके खर्च हुए, सत्यानाश हो गया। अरब दुनिया का जो मुआशी पहिया था वो जैम होके रह गया। उनकी मईशत का सत्यानाश, उनकी दिफा की सहूलत का सत्यानाश, उनके तमाम यानी कि चीजें तलपट होके रह गई। ऐसी सूरत के अंदर अब वक्त का तकादा था। पाकिस्तान ने तुर्क का पता खेला, और पाकिस्तान ने पहले सऊदी अरब के साथ एक दिफाई और स्ट्रेटेजिक शराकत दारी की। स्ट्रेटेजिक शराकत दारी क्या है? यानी कि अब हमारी जो तस्वीराती जो हमारी तरजीहात हैं वो भी मुश्तरका होंगी, हमारी स्ट्रेटेजी मुश्तरका होगी। हमारी स्ट्रेटेजी क्यों हुई और सऊदी अरब में पाकिस्तान की फौज का दाखिला क्यों हुआ, इसके पीछे कहानी यह है कि अगर सबसे बड़ा खतरा तो एक नाजायज रियासत से है। आपको मालूम है, जिसके तौसीफ पसंदाना अज़ाइम है, जो ये चाहता है कि वो अपना एक ग्रेटर नक्शा पेश करे, जिसके अंदर तुर्किया को भी उसने शामिल कर लिया और सऊदी अरब की भी पाक सरजमीन जो थी उसको भी शामिल किया कि हम यहाँ एक अपना ग्रेटर मुल्क बनाएंगे। इस वजह से जब अमेरिका का असला जो इस टाइम पे सऊदी अरब के पास मौजूद है, वो अमेरिका का असला उस मुल्क के खिलाफ नहीं इस्तेमाल हो सकता। ये एक ऑब्लिगेशन है उसकी, इसलिए पाकिस्तान को लाया गया। पाकिस्तान को जब लाया गया तो पाकिस्तान के असले पे ना कोई कदगन है और ना कोई बाप किसी का पाकिस्तान को रोक सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान को पाक भारत जंग के बाद, जिसको कहते हैं ना, एक टिप ऑफ द आइसबर्ग था वो। सिर्फ हमारी आहिस्ता आहिस्ता जब दुनिया ने हमारी
मिलिट्री सलाहियत को देखा तो हमारी स्ट्रेटेजिक सलाहियत के अंदर तोसी हो गई, और साथ ही साथ हमारी जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स थी वो अल्लाह ने एक ईरान, अमेरिका और इजराइल के दरमियान जब एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो उसके अंदर पाकिस्तान को एक मौका मिल गया। पाकिस्तान की सिफारतकारी इतनी जबरदस्त थी कि उसने तीसरा फरीक जो बुनियादी उसके अंदर शैतान था उसको दूध में से मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दिया, और इस तरीके से पाकिस्तान ने अमेरिका को अपने करीब कर लिया। पाकिस्तान ने ऐसे करीब किया कि पाकिस्तान ने हालात ऐसे पैदा कर दिए जिसमें नायब सदर अमेरिका जेडी वेंस को पाकिस्तान में एक दफा आना पड़ा और एक दफा उनको स्विट्जरलैंड में आना पड़ा। वो भी आपको याद है वो पाकिस्तान का ही फंक्शन था, पाकिस्तान उसको जो है होस्ट कर रहा था। इसलिए जेडी वेंस ने वहां जाके क्या बोला, उसने कहा कि मैंने अपनी बीवी से इतनी बात नहीं की जितनी मैंने पाकिस्तानी क़यादत से बात की। इससे ये नजर आ रहा है, और फिर वो फील्ड मार्शल साहब का नाम ले रहा है, वो बात कर रहा है जेडी वेंस हमारे वजीर आजम की। क्यों? और आपने जरा बॉडी लैंग्वेज देखी थी कि कैसे दोस्ताना चल रहा था, बातचीत चल रही थी। इसका मतलब है कि पाकिस्तान ने वो जो भारतीय एलिमेंट था और वहां जो सेहूनी लॉबी मौजूद थी उसको आहिस्ता आहिस्ता वहां से दूर कर दिया। और यही वजह है कि ये बिल्ली चूहे का खेल चलता रहता है, कभी कोई हावी हो जाता है, कभी कोई हावी हो जाता है, लेकिन इस सब के अंदर इस टाइम पे हंसी उसकी अच्छी जो आखिर में हंसी जाए। और ये 20 जुलाई को एक ऐसा एग्रीमेंट जो था वो बनाया गया। मैंने इसके ऊपर खबर भी ब्रेक की थी, मैंने खुद इसके ऊपर स्टेटमेंट्स दी हुई है कि 20 जुलाई को एक मुआहदा तीनों मुल्कों को भिजवा दिया गया था, पाकिस्तान, सऊदीया और तुर्किया को भिजवाया गया, और उसके अंदर ये तय पाया गया कि हाँ हमने अब कैसे चलना है। फिर ये 3 रोजा हमारा दौरा हुआ जिसमें फील्ड मार्शल साहब, वजीर आजम, नायब वजीर आजम इसहाक डार, अताउल्लाह तारड़ साहब और इसी तरीके से हमारे वजीर दफा साहब, वो सारे वहां पहुंचे, और उधर बिल्कुल। से रजब अच्छा सर, तैयब एक एक अर्दोगान चीज साहब और पहुंचे। इसमें कि इस दफाई मुआहिदे में जिसकी आप बात कर रहे हैं और हमें बड़ी खुशी हुई, इसमें पाकिस्तान के पास जिस तरह एटॉमिक वेपन है, पाकिस्तान के पास जो एटॉमिक वेपन है, टर्की के पास ड्रोन है अच्छी क्वालिटी के, उनके पास बड़ा बहुत जबरदस्त ड्रोन का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ड्रोन वो बनाते हैं। इसी तरह सऊदी अरब के पास एक जिसे कहेंगे तेल की दौलत है। ये जो दिफाई मुआहिदा होगा इसमें किस तरह कोलैब करके तमाम कंट्रीज चलेंगे आपस में, ये तीनों किस तरह का ये मुआहिदा होगा, मुआहिदे के अंदर क्या शराइत होंगी, क्या चीजें होंगी? ये मुआहदे की बुनियादी शराइत यही है कि एक मुल्क पर हमला तमाम मुल्कों के ऊपर तस्वर किया जाएगा। तो ये एक तो आप देखें ना, ये बुनियादी तौर पे पाकिस्तान को वेलकम और अमेरिका को टाटा किया गया है दूसरे लफ्जों के अंदर, क्योंकि एक बहुत पुरानी चल रही है मामला जो अभी ईरान और अमेरिका के दरमियान दोबारा एक सफबंदी हो गई थी, और उसमें फिर ठहराव देखने में जब आया तो उसकी वजह जो थे वो शहजादा मोहम्मद बिन सलमान साहब थे। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने डोनाल्ड ट्रंप को फोन किया था, और उसके बाद आपने देखा था कि चिरागों में फिर तेल ना रहा था, और उसकी वजह यह बनी थी कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान साहब ने यह कहा वाह शगाफ अल्फाज ने कि अगर आपने अपने एडवेंचरिज्म को इसी तरीके से रखा तो ये हमारे लिए मिस एडवेंचर बन जाएंगे, और जीसीसी ममालिक के अंदर आपके तमाम अड्डे और आपकी फजाई हदूद जो है वो बंद कर दी जाएंगी। ये दो टोक पैगाम था शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने, जिसको अगर मैं अंग्रेजी में कहूं कि इनफ इज इनफ, और ये वो बात थी जिसके ऊपर एक काया पलटी। और उसके बाद जो साउथ आपने तुर्किया का जिक्र किया, तुर्किया की एक दिफाई इंडस्ट्री जो है वो स्टैब्लिश्ड दिफाई इंडस्ट्री है। आपको मालूम है कि अभी आपने ड्रोन्स का जिक्र किया, TB1, TB2 और TB3। TB2 को तो पाकिस्तान के साथ जो है वो चला रहे हैं। ये एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, और ये एक बेहतरीन जो लॉन्ग एंड्योरेंस है इसकी, एक मतलब काफी देर तक ये फजा में रह सकता है, काफी वेट कैरी कर सकता है, मुख्तलिफ किस्म के मिसाइल और बॉम्ब कैरी कर सकता है। तो पाकिस्तान उनके शराकत के साथ ये चल रहा है। इससे पहले पाकिस्तान ने नेवी की सतह के अंदर उनके साथ आबदोजों का काम किया था, और साथ ही साथ जो है हमने फ्रिगेट्स और हमने साथ साथ
कॉर्वेट्स जो है वो भी बनाए थे। फिर अब जो हमारा उनके साथ एक आपको मालूम है कान फाइटर जेट स्टेल्थ जेट है जो 5th जनरेशन जहाज है, F-35 के टक्कर का जहाज है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान उसमें मुश्तरका काम कर रहा है। उसके ऊपर कदगन लगा दी थी और उसके ऊपर एक और सैंक्शन आई थी अमेरिका की जानिब से, वो उनके हेलीकॉप्टर के ऊपर आई थी। शायद खाकान अब्बासी वजीर आजम थे, तुर्किया गए थे और एक हेलीकॉप्टर पाकिस्तान के लिए अटैक हेलीकॉप्टर उन्होंने मुआहदा भी कर लिया और वो अटैक हेलीकॉप्टर का एक यूनिट पाकिस्तान बकायदा आ भी गया था जिसने मुख्तलिफ जो तरबियती मामलात थे उनको ऊपर काम शुरू किया। लेकिन क्योंकि अमेरिका ने पाबंदी आयद कर दी इस वजह से वो मामला ठप हो गया। लेकिन अभी डोनाल्ड ट्रंप का जो दौरा तुर्किया था उसके अंदर वो पाबंदियां खत्म कर दी गई। तो तुर्किया की एक जो दिफाई साजो सामान की इंडस्ट्री है वो पूरी दुनिया में अपना एक मुकाम रखती है। पाकिस्तान की वॉर हार्डन फौज है, जंगी प्रोफेशनल हैं, दहशतगर्दी से लड़ रहे हैं, तकरीबन 2.5 ममालिक से इकट्ठे लड़ रहे हैं। एक तरफ जो है वो आप देखें अफगानिस्तान है, तो एक तरफ भारत है और एक तरफ अमेरिका का असला मौजूद है। साथ ही साथ जो है वो ईरान जंग के अंदर जो पाकिस्तान का एक स्ट्रेटेजिक और पाकिस्तान का एक जो डिप्लोमेटिक किरदार था उसने पाकिस्तान को मजीद इज्जत अता फरमाई। और फिर सऊदी अरब का ये फैसला कि जनाब हमारा पैसा होगा और तुम्हारा असला होगा तुर्की का, और पाकिस्तान की जो इसके अंदर मेन पार्टनरशिप है। इसी वजह से मैंने पहला लफ्ज ये बोला कि आपने कोई और वर्दी वाला वहां देखा, तो ये पाकिस्तान लीड कर रहा है, इसका मतलब है। अब इसके अंदर जो हमें ये कहना कि ईरान के नहीं, ईरान के लिए नहीं है ये, ईरान के साथ तो अरब दुनिया ने समझ लिया कि हमारा कभी उनसे मामला था ही नहीं, क्योंकि असल पीछे कोई और था जो शरारत करता था, तीली लगाता था, जो जानबूझ के एक दूसरे के खिलाफ नफरतें पैदा करता था। यही वजह है कि इस सारे मुआहदे के अंदर जिनको पैगाम देना था उनको नाजायज लोगों को और लाडलों को पैगाम दे दिया है कि जनाब हुन जरा ना थोड़ा सा हाथ हौला रखो, नहीं है तो फिर लो आया वारी। बिल्कुल बिल्कुल, ये गौरी वाली बात से मुझे बहुत सी चीजें याद आ गई। अच्छा, लेकिन उसके साथ साथ लास्ट में आपसे मैं छोटा सा पॉइंट चाहूंगा कि जिस तरह आपने भी बताया कि फील्ड मार्शल जिसको इस तमाम को लीड कर रहे हैं और तमाम कंट्रीज को एक पेज पे लाए हैं, तो इसको इन फ्यूचर इसराइल, क्या अब ये जो दोबारा अमेरिका ईरान में वॉर कर रहा था उस पे क्या इन तीनों मालिक की, इसमें हो सकता है ना कि ईरान को भी इस दिफाई मुआहिदे में शामिल किया जाए, ताकि जो इसराइल वहां पर दहशत गर्दी कर रहा है ईरान में, जो बम्बारमेंट करवाता है अमेरिका के थ्रू, वो भी बंद हो, ये इस्लामिक मालिक का एक बड़ा अच्छा एक वो स्क्वाड भी बन जाएगा। ये देखें आप बड़ा वजाहत से देखें ना, वो जो मुल्क है आपको पता है उसके तौसी पसंदाना अज़ाइम है। वो क्या चाहता है, इजराइल ग्रेटर इजराइल का नक्शा पेश कर रहा है। वो ये कहता है कि सऊदी अरब का मदीना मुनव्वरा जो हमारा मदीना मुनव्वरा है उसका भी हिस्सा वो मेरे, मैं उसके अंदर डालूंगा तो बस्तगफार। और साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि मैं तुर्किया का भी इलाका जो है वो शामिल कर लूंगा। इस वजह से मुश्तरी होशियार बाश हुआ, उसने कहा कि नहीं इनफ, अब हमें खुद इसका फैसला करना है। क्योंकि अमेरिका ने तो आपको याद है कि उनका दिफाई निजाम ने कोई किरदार अदा नहीं किया जब कतर के ऊपर हमला किया गया, इसराइल की जानिब से मिसाइल फेंका गया, तो बावजूद अमेरिका की सलाहियत मौजूद थी लेकिन उन्होंने वो मिसाइल हमला नहीं रोका। जिससे अभी ये आप सब्र करें, थोड़ा हौसला करें, ये 3 मुल्क नहीं है मेरे भाई, ये अभी और बढ़ेंगे। इसके अंदर कुवैत आएगा, इसके अंदर और ममालिक आएंगे, यूएई को भी समझ आ जाएगा कि अब इंडिया के साथ उनको जो फायदा मिलना था वो फायदा नहीं बल्कि नुकसान है। इसके अंदर आपका मलेशिया, इंडोनेशिया, इसके अंदर दीगर इस्लामी ममालिक आपके शरीक हो जाएंगे। एक नया पैराडाइम शिफ्ट है, मसला ये है, एक नई सुबह का आगाज है, एक ऐसी किरण है जो अब इसको रोका नहीं जा सकता। और पाकिस्तान की फौज तजुर्बा भी रखती है। और फिर जो आपने न्यूक्लियर की बात की, देखिए पाकिस्तान एक न्यूक्लियर मुल्क है, आलम इस्लाम की वाहिद सुपर पावर है, मिडल पावर नहीं है बल्कि इससे बढ़कर एक पावर है। और ये सुपर पावर जो है जब भी किसी मुल्क में जाती है, आप ये हमारा एजाज देखें कि अमेरिका के अड्डे दुनिया में है,
पाकिस्तान आलम इस्लाम का वाहिद मुल्क है जिसका एक दिफाई अड्डा सऊदी अरब के अंदर मौजूद है। तो हम वो वाहिद मुल्क हैं और ये अभी तादाद बढ़ना शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। इससे वादे नजर आ रहा है कि पाकिस्तान की मईशत को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। ईरान के साथ अभी जो हमने तिजारत के ऊपर अभी परसों जो उनके वजीर आए हुए थे, तो पाकिस्तान 10 बिलियन डॉलर की तिजारत की तरफ जा रहा है। 10 बिलियन मेरे भाई, यूरोप और अमेरिका का मिला के टोटल 15 बिलियन बनता है, जिनके सामने हम जी हजूरी करते थकते नहीं है, और उनके आईएमएफ जो गुमाश्ता है उसके सामने हम हर बार जो है वो हथियार फेंक देते हैं। अब अगर हम एक तरफ अरब दुनिया का पैसा, एक तरफ पाकिस्तान की अस्करी कुव्वत और न्यूक्लियर डिटरेंस, दुनिया में कोई मुल्क जब पाकिस्तान के किसी बेस के ऊपर हमला करने की सोचेगा तो वो सोचेगा जरूर, लेकिन उसके बाद तौबा तौबा करेगा, क्योंकि उसको पता है कि इसके पीछे एक एटमी सलाहियत वाला, कुव्वत ईमानी वाला, ईमान तकवा जहाद फी सबीलिल्लाह वाला पाकिस्तान मौजूद है। इसलिए ये जो चीज है ना, न्यूक्लियर डिटरेंस, ये पाकिस्तान को मुमताज बनाती है। और यही वजह है कि सऊदी अरब ने ये फैसला किया। और जैसे कि आप जानते हैं कि हाथी के पैर में सबका पैर, जब सऊदी अरब बड़ा भाई राजी तो क्या करेगा काजी। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो नाज़रीन, जिस तरह के अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे, और इस टाइम जो सूरत हाल है वो आप भी समझ सकते हैं, और पाकिस्तान जिस तरक्की की जानिब जा रहा है, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने आप तमाम को बताया। फिलहाल नाज़रीन, मोहम्मद कज़ाफी और अब्दुल्ला गुल साहब को इजाजत दीजिए। खुदा।